Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain question answer and book exercise from class 2 and lesson number 6, A Visit to Shillong, James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will discuss all whatever the lesson plan I have made. So let's start. A visit to Shillong. So first, whatever I made in lesson plan. So first I have given difficult word. डिफ़िकल्ट मतलब कि जो बुक भी लेसन में जो भी कठिन शब्द थे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, वो मैंने बच्चों को दिया है। तो इसमें 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने दिया है। वो जो दिया है ड्राइव, सेकंड है हॉलीडेज़, थर्ड है फेमस, फोर्थ है रेलवे, 5 है प्लीज़, 6 है एयरपोर्ट, 7 है विंटर्स एंड 8 है वैली एंड 9 है ग्रीनरी एंड 10 है बट ब्यूटीफुल। तो ये 10 हार्ड वर्ड्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने लेसन में दिया है, ताकि जो क्वेश्चन आंसर बच्चे लर्न करें और जो लेसन से बच्चे पढ़ें तो उनको कुछ स्पेलिंग्स उनको लर्न हो। अब उसके बाद मैंने सेकंड जो टॉपिक हमने दिया है अपने उस लेसन से वर्ड मीनिंग है, और वर्ड मीनिंग में ये है वर्ड्स एंड मीनिंग्स। तो सबसे पहला जो वर्ड है आस, ASKED, आस्क मीन्स इंक्वायर्ड, INQUIRED, इंक्वायर्ड मतलब पूछना या पूछा। आस्क का ये सेकेंड पास्ट टेंस है, आस्क इंक्वायर्ड। ह्यूज, HUGE, ह्यूज, ह्यूज मीन्स लार्ज, LARGE, लार्ज मतलब बड़ा। ट्विंकल, थर्ड हमारा जो वर्ड है वो हमारा है ट्विंकल, TWINKLE, ट्विंकल, एंड इसकी मीनिंग है स्पार्कल, SPARKLE, स्पार्कल, स्पार्कल मतलब चमकना। शाउटेड, SHOUTED, शाउटेड यानी कि चमका, और शाउटेड मीन्स चिल्लाया, मीन्स क्राइड, मीनिंग है इसकी क्राइड, CRIED, क्राइड। ग्रीनरी, GREENERY, ग्रीनरी यानी कि ग्रीन प्लांट्स एंड लीव्स, यानी कि जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स एंड लीव हो मीन्स की ग्रीनरी। एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन few more difficult words and their meaning. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स प्रिटी यानी कि BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, एंड प्रिटी PRETTY, प्रिटी, प्रिटी मीन्स सुंदर। विश यानी कि इच्छा करना। want or desire, मीनिंग है want or desire, WANT, want, DESIRE, desire। visit, VISIT, visit। go to see, visit की मीनिंग है go to see यानी कि जाकर देखना, मिलना। तो इसके बाद मैंने जो अपने लेसन प्लान में वो दिया है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वैकल्पिक क्वेश्चन जो होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है वेयर वर नैना एंड सोना गोइंग टू स्पेंड देयर हॉलीडेज, यानी कि नैना और सोना कहाँ पर अपना हॉलीडे यानी कि अपनी छुट्टियाँ बिताने जा रही थी। तो ऑप्शन मैंने दिया हुआ है शिमला, बारापानी लेक एंड शिलोंग। तो अगर लेसन का नाम ही है अ विजिट टू शिलोंग यानी कि वो शिलोंग जा रहे हैं, तो सही जो राइट आंसर है वो हमारा है शिलोंग। सेकेंड क्वेश्चन है विच मंथ्स आर द बेस्ट टू विजिट शिलोंग, यानी कि कौन सा महीना होता है विजिट शिलोंग में विजिट करने का, यानी शिलोंग घूमने जाने के लिए। जून एंड जुलाई, यानी कि जो पहला ऑप्शन मैंने दिया वो है जून एंड जुलाई। सेकेंड है मार्च एंड अप्रैल, एंड थर्ड ऑप्शन है मई एंड जून। तो आप देख सकते हो कि जून एंड जुलाई तो है नहीं, हमने लेसन में पढ़ा था। तो जो इसका राइट आंसर है वो मार्च एंड अप्रैल, यानी कि मार्च और अप्रैल के मंथ में हम शिलोंग विजिट जा सकते हैं। विथ थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है विथ हुम नैना एंड सोना वर गोइंग टू शिलोंग, यानी कि किसके साथ नैना और सोना शिलोंग जा रही थी। तो आप देखते हैं जो हमारा ऑप्शन मैंने दिया है वो दिया है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, यानी कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के साथ वो शिलोंग जा रहे थे। अब जो बुक में क्वेश्चन आंसर दिया था वो था कि आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इन जो बुक में क्वेश्चन दिया था उसके जो कुछ आंसर जो मैंने यहाँ देने का कोशिश किया है। तो पहला जो हमारी बुक में क्वेश्चन था वेयर डिड ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा लिव, यानी कि जो ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा हैं वो कहाँ रहते हैं, यानी कि जो नैना और सोना के दादाजी हैं वो कहाँ रहते हैं। तो ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा लिव्ड इन शिलोंग, यानी कि जो ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा हैं वो शिलोंग में रहते हैं।
वाई डिड, सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो वाई डिड सोना आस्क ग्रैंडपा टू स्टॉप द कार, यानी कि सोना अपने ग्रैंडपा से, अपने दादाजी से कार को रोकने के लिए क्यों कहती है। तो आंसर है सोना आस्क ग्रैंडपा टू ड्राइव स्लोली बिकॉज शी वॉन्टेड टू सी द ब्यूटिफुल वैली। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को ये भी कर सकते थे कि सोना आस्क ग्रैंडपा टू स्टॉप द कार बिकॉज शी वॉन्टेड टू सी द ब्यूटिफुल वैली, यानी कि जो खूबसूरत वैली उसको दिख रही थी और उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, और सोना अपने ग्रैंडपा से कहती है कि कार को रोक दीजिए या स्लो कर दीजिए ताकि वो वैली को देख पाए। थर्ड जो क्वेश्चन बुक में दिया था, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट शिलोंग, यानी कि शिलोंग को विजिट करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, कौन सा मंथ है। तो आंसर है द बेस्ट टाइम टू विजिट शिलोंग इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, यानी कि शिलोंग को विजिट करने का सबसे अच्छा महीना जो है वो मार्च और अप्रैल है। सबसे लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज एन चिंग का सा अ शिलोंग मीन, यानी कि जो एक वर्ड दिया था वो उसमें ये था कि इसका मतलब क्या है। एन चिंग का सा अ शिलोंग मीन, तो मतलब है एन चिंग का सा अ शिलोंग मीन्स, यानी कि इसका मतलब है वी लव शिलोंग, यानी कि वी लव शिलोंग, यानी कि हम शिलोंग को प्यार करते हैं। अब चलिए हम थोड़ा बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो बुक एक्सरसाइज में सबसे पहला जो आपकी बुक में एक्सरसाइज था वो था फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि एंड वर गोइंग टू शिलोंग, मतलब कि शिलोंग के लिए कौन कौन जा रहा था। तो सबसे पहला जो हमारा फिल करना है वो है नैना एंड सोना वर गोइंग टू शिलोंग, यानी कि नैना और सोना शिलोंग जा रहे थे। उमाइम लेक इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेक, यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि आपका जो उमाइम लेक है उसको और कौन से नाम से जाना जाता है, वो है बारा पानी, यानी कि उमाइम लेक इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बारा पानी लेक। थर्ड है द म्यूजियम हैज़ लॉट्स ऑफ कलरफुल बटरफ्लाई, यहाँ पे आपका ब्लैंक था, यानी कि आंसर जो है वो होगा द बटरफ्लाई म्यूजियम हैज़ लॉट्स ऑफ कलरफुल बटरफ्लाईज। फोर्थ है स्वीट फॉल्स इज़ वेल नोन पिकनिक स्पॉट, यानी कि जो स्वीट फॉल्स जो है वहाँ का वो पिकनिक स्पॉट, मतलब कि सबका जाना माना पिकनिक स्पॉट है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हु सेड दिस एंड टू हुम राइट देयर नेम्स, यानी कि किसने किससे कहा। हु सेड दिस मतलब किसने ये बात कही और किससे कहा। हाउ मच लॉन्गर नैना, मतलब कि नैना ने किससे कहा। हाउ मच लॉन्गर नैना टू, यानी कि उसने ग्रैंड माँ से कहा कि कितना दूर है। द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स 3 hours माई डियर, तो ये किसने बताया उसको। तो ये बताया ग्रैंड माँ टू नैना, यानी कि ये ग्रैंड माँ ने बोला कि द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग, यानी कि गुवाहाटी से शिलोंग जाने का जो 3 घंटे लगेंगे, और वो ग्रैंड माँ ने नैना से बताया। देयर इज़ अ वैली ऑन योर साइड सोना टू ग्रैंडपा, यानी कि सोना ने अपने ग्रैंडपा से कहा कि देयर इज़ अ वैली ऑन, यानी कि आपकी तरफ वैली है, और उसने अपने ग्रैंडपा से कहा। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लेसन प्लान में दे चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं प्ले विथ वर्ड्स, आप देख सकते हो। तो प्ले विथ वर्ड्स में हाँ, रीड द क्लूज टू मेक न्यू वर्ड्स, यानी कि आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं, और यहाँ पे क्लू दिया हुआ है तो आप देख सकते हो। पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स, यानी कि आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ग्रैंड और प्लस पेरेंट्स, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, ये दिया हुआ है आपकी बुक में। सेकेंड है वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, तो इसको क्या कहते हैं, वैसे वाटरफॉल कहते हैं, तो वाटर दिया है, फॉल ऐड करेंगे मीन्स वाटरफॉल। द ग्राउंड वेयर वी प्ले, यानी कि प्ले ग्राउंड, आपका प्ले ग्राउंड दिया हुआ है। अ सेल्फ वेयर बुक्स आर केप्ट, तो हम लोग कहाँ पे अपनी किताबें रखते हैं, वो बुक सेल्फ पे, यानी कि बुक प्लस सेल्फ, यानी कि दो वर्ड को हम मिला के एक नया वर्ड बनाते हैं, वो है बुक सेल्फ। द रूम वेयर वी स्लीप, कहाँ सोते हैं, बेडरूम उसको कहते हैं, वो और हमारा हो जाएगा बेडरूम। अ मैन मेड फ्रॉम स्नो, यानी कि जो बर्फ से बनाया गया आदमी हो उसको कहते हैं स्नो मैन, यानी कि स्नो मैन। अ ब्रश यूज टू पेंट, यानी कि ब्रश और पेंट, यानी कि पेंट ब्रश। फिर आपका स्पेलिंग्स है। स्पेलिंग्स में हमें देखना है कि आपकी बुक में दिया हुआ है ऑल दीज वर्ड्स एंड विद द लेटर्स ICE, रीड द क्लूज टू फाइंड दैम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 times
को हम जैसे इसमें दिया हुआ है कि उसको हम क्या कहते हैं, थ्राइस, THRICE, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे द अमाउंट यू पे, मतलब जो पैसा हमें देना होता है इस किसी बुक के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस। तो इसका स्पेलिंग होगा PRICE, प्राइस। द प्लूरल ऑफ माउस, यानी कि माउस का जो प्लूरल होता है उसका भी जो एंड होगा ICE से होगा, यानी कि माइस, MICE, माइस। यू प्ले लूडो विथ, मतलब किससे आप लूडो खेलते हो, तो हम वेल नोन है कि हम डाइस से खेलते हैं, तो उसकी स्पेलिंग होगी DICE, डाइस। वी हैव दाल विथ राइस, हम राइस और दाल खाते हैं, तो दाल के साथ हम राइस खाते हैं, RICE। अब यहाँ पे ग्रामर फन में भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि ग्रामर फन भी आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज़ और हैव। तो आपको पता है कि हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर पर्सन के लिए, और हैव हमेशा यूज़ करते हैं हम प्लूरल के लिए। तो देखते हैं नैना अ ब्लू ड्रेस, तो नैना सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ यूज़ करेंगे नैना हैज़ अ ब्लू ड्रेस। सेकेंड है रैबिट्स, तो रैबिट्स आपका प्लूरल हो गया, यानी कि रैबिट्स के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे और हो जाएगा रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स। अ स्नेल, अब यहाँ पे अ स्नेल भी एक सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा अ स्नेल हैज़ अ शेल। 4 है बर्ड्स, नाउ इट इज़ ऑल्सो प्लूरल सो वी विल यूज़ हियर हैव, यानी कि बर्ड्स हैव विंग्स। अ कैट, नाउ अगेन इट इज़ अ सिंगुलर, कैट आ सिंगुलर, सो वी विल यूज़ हियर हैज़, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ कैट हैज़ विस्कर्स। फ्लावर्स, अगेन इट इज़ अ प्लूरल, एंड प्लूरल के साथ आपको पता है कि प्लूरल के साथ हैव यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स हैव सॉफ्ट पेटल्स। अब यहाँ पे अब देखते हैं जो आपका जी में राइट द यस्टरडे वर्ड्स फॉर द टुडे, वर्ड्स चूज फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि यस्टरडे फ्रॉम फॉर द टुडे वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो कुछ ऐसा वर्ड्स है जो कि हम जो बीते हुए चीज़ों के लिए हम क्या उसको यूज़ करते हैं, मीन्स कि प्रेजेंट को अगर हम पास्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है लुक्ड, मेड, बिगन, सा, वाइब्ड, वेंट, और कुछ आपको वर्ड्स हैं इसको आपको सेकेंड यानी कि पास्ट टेंस में, प्रेजेंट मतलब कि जो चल रहा है और जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस को यूज़ करने के लिए अक्सर हम चेंज करने के लिए हम अलग अलग चेंजेज उसमें करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे गो के का वेंट है, इसी तरीके से वाइब का क्या हो जाएगा, वाइब्ड, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। लुक का लुक्ड हो जाएगा, मेक का मेड, शी का सा, एंड बिगिन का बिगन, यानी कि ये पास्ट टेंस चेंज हुआ। बाकी आप लिसन टू योर टीचर केयरफुली, सर्कल द वर्ड्स यू हियर। यहाँ पे अब ग्रीन, ग्रेन, लुक, लूज, शॉर्ट, शूट, प्लीज, पीस, ये आप खुद से करिएगा। अब आपको लास्ट जो इस बुक में है आपका कि राइटिंग, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, राइट द आंसर एज अ पैराग्राफ, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स। तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ इस पैराग्राफ को लिखने के लिए, आपको इस पिक्चर को देखना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ हिंट वर्ड्स भी दिए गए हैं, क्लूज दिए गए हैं, ताकि उसको यूज़ करके आपको क्वेश्चन को लिखना है। तो इसको पैराग्राफ में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेयर आर द चिल्ड्रन, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, द चिल्ड्रन आर इन पार्क। व्हाट इज पोल्की डूइंग, तो पोल्की इज स्किपिंग। वेयर इज यस सिटिंग, यस इज सिटिंग ऑन द मैट। What are Peter and Jan doing? So Peter and Jan flying kites. What is mother doing? So mother is reading a book. What does Yes have in his hand? So Yes has a ball in his hand. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन आंसर किस तरीके से करना है। तो मैंने सारे आपके जो डिस्कस कर दिए, जो क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज दिया था और बाकी कुछ MCQs भी मैं जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो इफ़ इट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू, so please comment me, and if you like this video, please like and subscribe, and very thank you for watching.